हेलो बच्चों, आज हम आ की मात्रा का शब्द सीखेंगे। आ की मात्रा के शब्द सीखेंगे। अभी तक आपने 2 अक्षरों वाले, 3 अक्षरों वाले और 4 अक्षरों वाले शब्दों को जाना है जिसमें कि कोई मात्राएं नहीं होती हैं। लेकिन आज हम मात्राओं के साथ शब्दों को जोड़कर मात्राओं का वाक्य शब्द बनाना सीखेंगे। जैसे कि आ की मात्रा, सबसे पहले आ की मात्रा इस तरह से लिखी जाती है। आ की मात्रा में एक लाइन की तरह होता है, डंडी की तरह होता है। ये है आ की मात्रा। सबसे पहला आ की मात्रा किस तरह लिखते हैं? ये किस चीज का चित्र है? आम। तो ओ प्लस आ की मात्रा प्लस म और हो जाता है आम। ये क्या है? आम। दूसरा है छाता। छाता इंग्लिश में बोलते हैं अम्ब्रेला। छ प्लस आ की मात्रा, त प्लस आ की मात्रा और मिलकर के बनता है छाता। छाता। तीसरा पिक्चर है गमले का। गमला। ग प्लस म प्लस ल और आ की मात्रा। आ की मात्रा हमेशा एक लाइन, सिंगल लाइन होती है। ग म ल पे आ की मात्रा ला, गमला। तीसरा है टमाटर का चित्र। तो टमाटर कैसे लिखते हैं? पहला अक्षर ट प्लस म प्लस आ की मात्रा ट और र, तो क्या हो जाता है? टमाटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये है घड़े का चित्र, घड़ा। तो घ, ड के नीचे बिंदी को बोलते हैं ड़ और आ की मात्रा घड़ा, घड़ा। अगला है ब, आ की मात्रा द और ल, बादल। ये है बादल, बादल जिसमें से पानी बरसता है। अगला है त, ल, व, आ की मात्रा और र, तलवार। ये है तलवार। अगला है स, आ की मात्रा र और स, ये है सारस। ये सारस का चित्र है, सारस। अब ये है नाव। तो नौ, आ की मात्रा और व मिलाकर बनता है नाव। अगला है गाजर। गाजर का चित्र तो हमने बनाया नहीं, ये हमने बनाया गाजर का चित्र, जो कि लाल लाल होते हैं, खाने में मीठे होते हैं, सब्जियों में यूज करते हैं सलाद के रूप में। गाजर, ग आ की मात्रा जो और र मिला के बना गाजर। तो हमारे ये जो शब्द हैं वो आ की मात्रा को जोड़ते हुए हमने बनाए हैं। तो चलिए पहले फिर से दोहरा लेते हैं। आ की मात्रा म, आम। छ, आ की मात्रा, त की मात्रा, आ की मात्रा छाता, छाता। ग म ल, आ की मात्रा गमला, गमला। ट म, आ की मात्रा ट र, टमाटर। घ ड़, आ की मात्रा घड़ा, घड़ा जिसमें कि पानी भर के रखते हैं। ब, आ की मात्रा द ल, बादल, बादल इंग्लिश में बोलते हैं क्लाउड। त ल व, आ की मात्रा और र, तलवार। स, आ की मात्रा र और स, सारस। और न, आ की मात्रा व, नाव। अब है ये गाजर। ग, आ की मात्रा ज र, गाजर। तो चलिए अब हम कुछ और अक्षरों को जोड़कर मात्राओं के साथ कुछ और चीजें बनाते हैं। आ की मात्रा हर एक व्यंजन से साथ जुड़ करके उसको एक नया रूप देती है। तो चलिए अब देखते हैं। आपको चित्र को पहचान करके उनके नाम के साथ उनको मिलाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे। चित्र पहचान कर नाम के साथ मिलाओ।
चित्र पहचान कर नाम के साथ मिलाओ। चलिए, पहला चित्र मैं बना रही हूँ। ये आपको बताना है कि किस चीज का चित्र है। ठीक है, ये तो सबको पता है, क्योंकि बारिश होती है तो आप इसको ले जाते हो, इसको बोलते हैं छाता। अब हम ये चित्र बनाते हैं। लाल लाल खाने में होता है और एक तरह की सब्जी होती है। ये है टमाटर। अगला चित्र है जिसमें की खूबसूरत फूल है। किसके अंदर उगते हैं? गमला। आ की मात्रा वाले शब्द में है। अब ये मैंने एक और चीज बनाया जिससे कपड़े बनाते हैं, धागे बनाते हैं। ये क्या है? जिसको महात्मा गांधी चलाते थे सबसे ज्यादा? चरखा। अब आता है एक और चित्र जो कि है हम अपने घरों में इसको लगाते हैं। ठीक है, ये है ताला। अब बताओ, ये देखो एक और चित्र बनाया मैंने जो कि आप बहुत सुंदर होता है और सब लोग इसको गले में पहनते हैं। ये किस चीज का चित्र है? ये है माला, जो कि हम गले में पहनते हैं। तो चलिए, अब मैं एक और चित्र बना देती हूँ। चलो, एक चित्र और है जो कि बहुत ही इजी है आपके लिए, बहुत आसान। किस चीज का चित्र है? जो गर्मियों में खाते हैं और सबका फेवरेट होता है। ये है आम। चलो, अब मैं उसके अक्षर लिखूंगी, शब्द लिखूंगी और आपको बताना है कि कौन सा है। फिर मैं इसको मिलाती हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा ट, म, आ की मात्रा ट और र। अब आपको बताना है कि ये वाला जो शब्द मैंने लिखा वो किस चित्र से मैच हो जाता है। अब आएगा अगला शब्द। मैंने लिखा, क्या लिखा? ग, म, ल और आ की मात्रा गमला। फिर अगला है च, र, ख पे आ की मात्रा चरखा। चरखा जिसको महात्मा गांधी चलाते थे और जिससे ऊन निकलते थे, सूत बनते थे। सूत यानी कि धागे। और अगला है म पे आ की मात्रा, ल पे आ की मात्रा हो गया माला। माला कैसे? जो कि हम गले में पहनते हैं। और अगला है ताला। अ पे आ की मात्रा, ला पे आ की मात्रा और अ पे आ की मात्रा हो गया और म आम। तो चलिए, अब हम इसको मिला करके देखते हैं कि कौन सा चित्र किस शब्द के साथ मिलता है। ठीक है, आइए। सबसे पहले मैंने लिखा ट, म पे आ की मात्रा टर, टमाटर। टमाटर यहाँ पे मैंने बनाया यहाँ पर, तो ये इसको मैंने इससे मिला दिया। टमाटर को टमाटर से मिला दिया। ठीक है, अब आता है गमला। गमला जिसमें कि बहुत सारे फूल खिलते हैं, तो गमला यहाँ पर बनाया मैंने, इसको इससे मिला देते हैं। चरखा, चर खप्या की मात्रा खा, चरखा, इसको मिलाते हैं चरखे से। अब आता है माला। मोप्या की मात्रा, लप्या की मात्रा माला। ये मैंने माला को उसके चित्र से मिलाया। त प्या की मात्रा, ल प्या की मात्रा क्या हुआ? ताला। ताला को इसके चित्र से मिला दिया। अब आता है अंतिम शब्द है आम। प्या की मात्रा म, आम। आम मैंने बनाया है यहाँ पर, तो मैंने आम को उसके चित्र से मिला दिया। तो हमने चित्र को पहचान कर उनके नाम के साथ मिला करके ये आ की मात्रा के शब्द को पूरा किया। ठीक है, अब हम अगला कुछ और शब्दों को सीखेंगे जो कि आ की मात्रा से बने हैं। चलिए देखते हैं। अब आपको क्या करना है? चित्र का नाम लिख करके वाक्य को पूरा करना है। चित्र का
नाम लिख करके, कि मैंने जो चित्र बनाया उसको लिख करके आपको एक वाक्य दूंगी, आप उसको पूरा करें। ठीक है, चलिए, पूरा करो, चित्र का नाम लिखकर वाक्य पूरा करो। पहला मैंने एक वाक्य लिखूंगी जिसके अंदर एक चित्र होगा और उस चित्र का नाम आपको उसके बगल में लिखना है, तो हमारा पूरा वाक्य हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी राम, र पे आ की मात्रा, और म, क पे आ की मात्रा का, च पे आ की मात्रा, च पे आ की मात्रा, चाचा, राम का चाचा। अब आपको मैंने अभी 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 ये वाला चित्र सिखाया था, ये है किस चीज का चित्र? लाया। राम का चाचा क्या ले आया? छ पे आ की मात्रा, त पे आ की मात्रा, छाता, छाता लाया। ठीक है, राम का चाचा छाता लाया। ये हमारा एक पूरे वाक्य खत्म हो गए। अब दूसरा वाक्य मैं लिखती हूँ। छ पे आ की मात्रा, त पे आ की मात्रा, छाता, ल पे आ की मात्रा, लाकर, छाता लाकर। अब एक जो चित्र बनाऊंगी वो आपको बताना है कि ये किस चीज का चित्र है, जो कि बजाते हैं। छाता ला करके क्या बजाया? अब आपको मुझे ये बताना है कि राम का चाचा छाता लाकर क्या बजाया? तो बाजा बजाया। राम का चाचा छाता ला करके बाजा बजाया। बाजा में भी मात्रा देखिए, ब पे आ की मात्रा बा, ज पे आ की मात्रा जा, बाजा बजाया। ठीक है, अब हमारा तीसरा वाक्य है, चलिए, व पे आ की मात्रा न और र, वानर। अब एक चित्र बनाऊंगी जिसको आपको बताना है किस चीज का ये चित्र है। जो लाल रंग का होता है और खाने में बहुत मीठा होता है, एक तरह की सब्जी होती है। ठीक है, वानर ला कर खाया। क्या चीज लेकर के खाया? उसका नाम क्या है? इस चित्र को देख करके बताओ। इस सब्जी का नाम है जो कि लाल रंग का होता है और बहुत मीठा होता है। ये है ग पे आ की मात्रा, ज और र, गाजर। ठीक है, वानर गाजर लाकर खाया। सब में आ की मात्रा दिख रही है आपको। ठीक है, वानर गाजर लाकर खाया। हमारा एक और वाक्य पूरा हुआ। शाम का चाचा छाता लाया, छाता लाकर बाजा बजाया, वानर गाजर लाकर खाया। सब में आ की मात्रा आई है और आ की मात्रा को मैंने बताया एक लाइन से ही इसकी पहचान होती है, एक खड़ी पाई की तरह से होती है। एक लाइन हुआ जिसमें आ की मात्रा आपको दिखाई दे रही है हर जगह, हर एक वाक्य में ये आ की मात्रा आपको दिख रही है। अगली लाइन में देखिए, छाता में है, लाकर में, बाजा में, बजाया में, फिर वानर में, गाजर में, लाकर में, खाया। इन चीजों में, इन शब्दों में आपको सब में आ की मात्रा दिख रही है। अब हम आपको कुछ और शब्द आ की मात्रा वाले बना के दिखाएंगे जो कि आपको वर्णों को जोड़ करके बनाना है। ठीक है, वर्णों को जोड़िए। जैसे कि अभी आपको मैंने चित्र की सहायता से बताया, वाक्य की सहायता से दिखाया कि वर्णों को किस तरह से मात्रा के साथ जोड़ करके पढ़ते हैं। लेकिन अब वर्णों को जोड़ के शब्द अब बनाना सिखाती हूं मैं आपको। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ। ठीक है, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ। अब आपको देखना है कि कैसे वर्णों को जोड़ के हम शब्द
बनाते हैं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। पहला तो मैंने अभी आपको बताया था ना, अ पे आ की मात्रा और मो, ये बताना है आपको कि यहाँ पे कौन सा शब्द मिलकर के बन जाता है। इसके बाद तो पे आ की मात्रा, लो पे आ की मात्रा, तो आ की मात्रा का ये कौन सा शब्द हुआ? ये हो गया ताला, ये आपको बताना है। तीसरा है क पे आ की मात्रा और नो, कान। चौथा है ह आ की मात्रा और थ, क्या हो गया? हाथ। आपके शरीर के अंग है कान, हाथ, और ब आ की मात्रा और ल, क्या हो जाता है? बाल। चलिए पहले इसको जोड़ लेते हैं, फिर आगे का शब्द लिखेंगे। आ की मात्रा और मो मिला के क्या बना? आम। उसके बाद तो आ की मात्रा, ल पे आ की मात्रा बना मिलकर बनता है ताला। फिर क आ की मात्रा और नौ की मिलाकर के बनता है कान। ह आ की मात्रा और थ, हाथ, और ब आ की मात्रा और ल, बाल। ठीक है, अब हम अगला वर्ण जोड़ करके बनाएंगे। चलिए अगला वर्ड हमारा शब्द है, क्योंकि हम वर्णों को जोड़ रहे हैं, वो आ की मात्रा ज और ल, ब आ की मात्रा ज और आ की मात्रा, ये हो गया बाजा। ठीक है, अब अगला है हमारा शब्द जो कि मैं यहां लिख रही हूं आपके सामने, ग आ की मात्रा ज और र, ये मिलाकर के बन जाता है गाजर। अगला शब्द जो कि है स आ की मात्रा और ग, यानी कि साग। साग मतलब कि सब्जी होती है, साग होते हैं, साग सब्जियां। अगला है हमारा शब्द जो कि है नौ आ की मात्रा और ग, क्या हो जाता है मिलकर के? नाग। ठीक है, नाग यानी कि स्नेक, सांप। अगला है म आ की मात्रा, ल आ की मात्रा, तो ये मिलकर के बन जाता है माला। तो ये अक्षर मिला, हमें शब्द मिला माला, जो कि हम गले में पहनते हैं। ये हमारे वर्णों को जोड़कर शब्द बन गए। अब हम फिर से इसको दोहराते हैं, कैसे? अ आ की मात्रा म, आम, तो आ की मात्रा ल आ की मात्रा ताला, क आ की मात्रा न, कान, ह आ की मात्रा थ, हाथ, ब आ की मात्रा ल, बाल, ब आ की मात्रा ज आ की मात्रा बाजा। यहाँ पे ग आ की मात्रा ज और र, गाजर। स आ की मात्रा ग, साग, न आ की मात्रा ग और नाग, म आ की मात्रा ल प्लस आ की मात्रा मिलकर बनता है माला। तो ये हो गए वर्णों को जोड़ करके शब्द जो कि आ की मात्रा वाले हैं। तो चलिए आगे हम कुछ शब्दों को लिखेंगे जो कि आपको आ की और मात्राओं के बारे में बताएगा। चलिए, और इस बार हमें वर्णों के को जोड़ के नहीं बताना है, हमें सिर्फ आपको ये दिखाना है कि किस तरह से बनता है। चलिए, ह
आ की मात्रा थ हाथ, क आ की मात्रा न कान, म आ की मात्रा ल और आ की मात्रा माला, छ आ की मात्रा ता छाता, फिर स आ की मात्रा ग साग, ग आ की मात्रा ज और र गाजर। ठीक है, अब आता है न आ की मात्रा ग नाग, र आ की मात्रा राम, श य आ की मात्रा म श्याम, ये नाम है राम श्याम। रा आ की मात्रा ध आ की मात्रा राधा, र आ की मात्रा ध आ की मात्रा राधा। अब आता है झ र न पे आ की मात्रा ला झरना, ग म ल आ की मात्रा हो गया गमला, म आ की मात्रा मामा, ये रिश्तों में आते मामा। च पे आ की मात्रा चा, च पे आ की मात्रा चाचा। फिर आते हैं द आ की मात्रा द आ की मात्रा हो गया, क्या हो गया दा दा। आपको पढ़ना है द पे आ की मात्रा, द पे आ की मात्रा हो गया दादा। अब इसके बाद न आ की मात्रा क्या हो गया नाना। ठीक है, अब क ल पे आ की मात्रा ल आ की मात्रा हो गया काला, काला यानी कलर का है, रंग है काला रंग। फिर ह र पे आ की मात्रा हरा, ये भी रंग है हरा यानी कि ग्रीन, हरे कलर का चीज होता है ग्रीन। अब है म आ की मात्रा तो आ की मात्रा माता। आ की मात्रा का शब्द आपको अच्छे से पुनः दोहराना है, जिसमें ये लाइन होती है वो होते हैं आ की मात्रा के शब्द। चलिए एक बार फिर से हम इसको दोहरा देते हैं। ह आ की मात्रा थ हाथ, क आ की मात्रा न कान, म आ की मात्रा ल आ की मात्रा माला, छ पे आ की मात्रा और त पे आ की मात्रा छाता, स पे आ की मात्रा ग साग, ग पे आ की मात्रा जर गाजर, न आ की मात्रा और ग नाग, र आ की मात्रा म राम, श य आ की मात्रा और म श्याम, र आ की मात्रा ध पे आ की मात्रा राधा, फिर झ र न पे आ की मात्रा ना झरना, ग म ल आ की मात्रा गमला, फिर म पे आ की मात्रा और म पे आ की मात्रा होता है मामा, च आ की मात्रा च पे आ की मात्रा हो जाती है चाचा, द आ की मात्रा दो आ की मात्रा हो जाती है दादा, न आ की मात्रा न आ की मात्रा हो जाती है नाना, फिर क पे आ की मात्रा और ल पे आ की मात्रा हो जाती है काला, फिर ह र आ की मात्रा हरा, म आ की मात्रा तो आ की मात्रा माता। तो ये हमारे पूरे शब्द आ की मात्राओं से बने हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी सब समझाया। इसके बाद हम सभी मात्राओं को हर एक व्यंजनों के साथ जोड़ करके उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको ये बिल्कुल से भूले नहीं और अच्छी तरह से याद हो जाए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जो व्यंजन है वो लिखती हूँ, जिसके ऊपर आपको मात्राओं को लगाना है। ठीक है, तो क पे आ की मात्रा का, ख पे आ की मात्रा खा, ग पे आ की मात्रा गा पढ़ते हैं, घ पे घा, च पे चा, छ पे आ छा, ज पे जा, हो गया।
अब झ पे देखते हैं। झ पे क्या होता है आ की मात्रा? तो झा, इसको झा पढ़ते हैं। फिर ट पे आता है आ की मात्रा, तो पढ़ते हैं टा। इसी तरह से मात्राओं को जोड़ते जाना है। आ की मात्रा के साथ इसको बोलने की तैयारी करनी है। टा ठा डा। उसके बाद आता है ढ पे आ की मात्रा ढा। त पे ता, थ पे था। द पे आ की मात्रा दा। ध पे हो जाता है धा। उसके बाद न पे आ की मात्रा हो जाती है ना। प पा, आ की मात्रा हो गई। उसके बाद फ पे मात्रा आती है आ की, तो बन जाता है फा। फिर व पे आ की मात्रा भा, बा और भा। म पे आ की मात्रा तो मा, और य पे आ की मात्रा या रा। ला वा, शा, फिर से शा, सा हा, छा त्रा और ज्ञा। तो ये हो गई हमारे व्यंजनों पर मात्राएं लिखने के बाद किस तरह से प्रोनाउंस करते, किस तरह से उसको बोलते हैं। तो पे आ की मात्रा, तो उस तरह अब हम पूरी तरह एक साथ सारे व्यंजनों को पढ़ेंगे। किस तरह से? इस तरह का खा गा घा चा छा जा झा। क खा ग घा के बाद इया में मात्रा नहीं आती, इसलिए उसको मैंने नहीं इसमें ऐड किया। का खा गा घा चा छा जा झा, इया की मात्रा नहीं होती, इसलिए इसको 12 खड़ी में ऐड नहीं किया। टाठा डाढ़ा अड़ा में नहीं होता, ताथा दाधा ना में होता है। पाफा बाभा मा या रा। ला वा शा 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 हा छात्रा गया। तो हमारी 12 खड़ी के थ्रू हमने पढ़ा आ की मात्रा जब हम वर्णों पे लगाते हैं तो उसकी सहायता से किस तरह से शब्द जुड़ करके आपस में बन जाते हैं। का पे अगर हम आ की मात्रा लगाए हैं, अगर इसके बगल में मैंने लिख दिया ला, तो ये कौन सा शब्द बन गया? का और ल पे आ की मात्रा ला, तो मिलकर के बन गया काला। इसी तरह अगर मैं इसमें से किसी और भी अक्षर को लेकर के उसमें जोड़ करके कुछ शब्द बनाऊं, जैसे छा, तो छा में अगर मैं त और आ की मात्रा लगाती हूँ तो ये शब्द बन जाता है छा ता। ठीक है। इसी तरह अगला र पे आ की मात्रा है, उसके साथ में अगर ज पे आ की मात्रा लगाऊं तो बन जाता है रा और जा। ये दो आ की मात्रा वाले शब्दों से एक हमें नया शब्द मिल गया। अगला अगर मैं भ पे आ की मात्रा लगा है और ल पे मैं आ की मात्रा लगाऊं तो मिल जाता है कौन सा शब्द? भाला। इसी तरह म पे आ की मात्रा ऑलरेडी है और ल पे आ की मात्रा लगाऊं तो कौन सा शब्द मिला? माला, जो कि हम गले में पहनते हैं। तो ये चीजें हैं जिससे आप तरह तरह के शब्द बना सकते हैं इन अक्षरों को जोड़ जोड़ के। द पे आ की मात्रा है और द पे फिर से आ की मात्रा मिलाया मैंने, तो एक शब्द क्या बन गया? दादा। और इसी तरह से न पे आ की मात्रा ऑलरेडी है, इसमें न पे आ की मात्रा एक और लगा दिया तो इसमें एक और शब्द मिला, ये है नाना। तो आपने कौन कौन से शब्द मिले आपको? गाला, छाता, दादा, माला, भाला। इसके बाद यहाँ पे नाना। तो इतने सारे, फिर एक और है राजा। इसी तरह आप अलग अलग अक्षरों को जोड़ करके आ की मात्रा वाले शब्दों को बना सकते हैं अपने तरीके से भी। तो आप अगर फिर से इसको प्रैक्टिस करो आप घर पे, आ की मात्रा को अच्छे से आपको समझ में फिर आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज इसमें सिर्फ आपको एक लाइन देनी होती है, हर व्यंजन के साथ आपको एक ये लाइन देनी है। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था अहो ये है स्वर और बाकी है ये सब क ख ग घ व्यंजन, अ आ इ ई ये सारे स्वर होते हैं। तो अ स्वर के साथ आ की जब मात्रा लगा रहे हूं उसके साथ एक व्यंजन जोड़ दिया तो तीनों मिलाकर के क्या शब्द बन गया? आम। आम। तो स्वर और व्यंजन मिला करके, व्यंजन को व्यंजन से मिला करके और मात्रा लगा लगा के हमें शब्द मिल जाते हैं। ठीक है।